संपूर्ण रामायण की कहानी हिंदी में पार्ट एक बालकांड श्री राम का जन्म, बचपन और शिक्षा। अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, परंतु किसी से भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिसके कारण वे चिंतित रहते थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने और संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा से उन्होंने महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के परिणामस्वरूप भगवान विष्णु ने स्वयं राजा दशरथ की 3 पत्नियों के गर्भ से 4 पुत्रों के रूप में अवतार लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजकुमारों का बचपन अयोध्या में बीता, जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। विशेष रूप से राम की भोली और सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन अनेक शास्त्रों में मिलता है। यह माना जाता है कि उनका चित्त चंचल था और वे भोजन करते समय भी अवसर पाकर दही भात मुंह में लपटाकर किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते थे। उनकी दिव्य प्रकृति बचपन से ही झलकती थी और सरस्वती, शेषनाग, शिवजी और वेदों ने भी उनकी बाल लीलाओं का गान किया है। जब चारों भाई कुमार हुए तो रघुकुल की परंपरा के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने उनका जनेऊ संस्कार किया। इसके पश्चात रघुकुल के इन राजकुमारों ने गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण की। राम और लक्ष्मण ने अल्प समय में ही सभी प्रकार की विद्याओं में कुशलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा का महत्व भगवान राम के जीवन के प्रारंभिक चरण में ही स्थापित हो जाता है। इसी दौरान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए साथ ले जाने का अनुरोध किया। विश्वामित्र अपने यज्ञ को मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों से बचाना चाहते थे। राजा दशरथ पहले तो अपने प्रिय पुत्रों को भेजने में हिचकिचाए, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ को राक्षसों से बचाया। इसी यात्रा में राम ने ताड़का नामक भयंकर राक्षसी का वध किया, जिसने वन में आतंक मचा रखा था। यह घटना धर्म की रक्षा और बुराई के नाश के प्रति राम के पहले कदम को दर्शाती है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला के राजा जनक की नगरी जनकपुरी ले गए। राजा जनक ने अपनी परम रूपवती और गुणवान पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी, जिसमें शिव के दिव्य और अत्यंत भारी धनुष को उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। अनेक शक्तिशाली राजा और राजकुमार उस धनुष को उठाने में भी असफल रहे, वे तो उसे हिला भी नहीं सके। तब राम ने सहजता से उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे भंग कर दिया। शिव के धनुष का टूटना न केवल राम की असाधारण शक्ति का प्रमाण था, बल्कि सीता के साथ उनके नियत विवाह का भी संकेत था। इसके बाद सीता और राम का भव्य विवाह समारोह आयोजित हुआ। इस शुभ अवसर पर राम के अन्य भाइयों लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से भी विवाह हुआ। इन सामूहिक विवाहों ने न केवल दोनों राज परिवारों के बीच एक अटूट बंधन स्थापित किया, बल्कि पारिवारिक सौहार्द और एकता के महत्व को भी दर्शाया। बालकांड रामायण की इस दिलचस्प यात्रा की नींव रखता है। बृहद्धर्म पुराण के अनुसार बालकांड का पाठ करने से अनावृष्टि, महापीड़ा और ग्रहपीड़ा से मुक्ति मिलती है। बालकांड में प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक के संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण आता है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। यह कृशानु, अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर, चंद्रमा का हेतु अर्थात रा और म रूप से बीज है। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप है और वेदों का प्राण है। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, और चारों ही पुण्यात्मा हैं। चारों युगों में नाम जपकर जीव शोकरहित हुए हैं। अच्छे भाव, बुरे भाव, क्रोध या आलस्य से किसी भी तरह से नाम जपने से कल्याण होता है।
गुरु महाराज के चरण कमलों की रज सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है और यह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों को नाश करने वाला है। गुरु महाराज के चरण खो की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है।